So hello everyone. Today I am going to discuss four major points that every college going students must be needs to keep in mind. So point number 1 आता है कि prioritize your work. अब मेरा इस चीज को कहने का मतलब ये है कि अगर हम इनिशियल लेवल पे देखें तो हम नए नए कॉलेज में गए हुए होते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को एक्सप्लोर करने की, लेकिन उसके पीछे हम ये नहीं देखते कि हम अपना कितना ही जो हमारा प्रीशियस टाइम है उसको हम बर्बाद कर देते हैं। तो मैं सजेस्ट यही करना चाहूँगा कि जो बेसिकली जो फर्स्ट ईयर के में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको बेसिकली वर्क करना चाहिए कि प्रॉपरली वो टाइम मैनेज करें। और एक की पॉइंट है जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना होगा कि आपने जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम को किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए असाइन कर रखा है, तो आपको ट्राई करना है कि आप उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही उस टास्क को कंप्लीट करो, क्योंकि आपका इस तरीके से बैकलॉग क्रिएट होता रहता है और आपके ऊपर इतना बर्डन आ जाता है कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, फिर आपको उसी के बीच में आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी दे देते हैं टीचर्स वगैरह, फिर आपके एक दो और भी कुछ इवेंट्स वगैरह में आपने पार्टिसिपेट कर रखा होता है, क्योंकि कॉलेज में ऑब्वियस सी बात है कि कल्चरल इवेंट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत सारी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो इस पॉइंट का बेसिकली मेरा कहने का मोटिव यही था कि आपको अपना टाइम वाइजली यूज करना है बजाय इधर उधर टाइम वेस्ट करने की। सो पॉइंट नंबर 2 आता है बी सीरियस टुवर्ड्स योर लाइफ। अब इस पॉइंट को मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर छोटी छोटी चीजों पर आपको फोकस करना होगा, आप एटिकेट्स हो गए, बेसिक जो आपके एटिकेट्स होते हैं डाइनिंग टेबल एटिकेट्स हो गए, आप किसी के साथ में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से आपको किसी के साथ चलना होता है, आप हैंडशेक्स वगैरह हैंडशेक करते हो किसी को तो वो किस टाइप से कर रहे हो आप, वो सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर हम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने इस टाइम पे अपने आप को ग्रूम नहीं किया ना प्रॉपर तरीके से, तो आप अपनी लाइफ की ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे जो कि आप डिजर्व करते थे ग्रैब करना। क्योंकि होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज तो आती है पर हम अपने आप को उस तरीके से डिजाइन रीप्रोग्राम नहीं कर पाते कि हम उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर खड़े उतर पाए। तो बेसिकली सबसे बड़ी मिस्टेक कॉलेज स्टूडेंट्स यही करते हैं कि अपनी स्किल्स पे वर्क नहीं करते, इधर उधर टाइम पास करते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप डेफिनेटली इस चीज के ऊपर ध्यान दें और ट्राई करें कि अच्छे से अच्छी तरीके से अपने आप को ग्रूम करें। सो गाइस पॉइंट नंबर 3 आता है ट्राई टू ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी। अब इस पॉइंट से मतलब ये है कि आपको कॉलेज के दौरान सपोज करो आपको कोई प्रोफेसर आपके टास्क वगैरह दे रहे हैं या फिर कोई असाइनमेंट या फिर कोई आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दी है, तो आपको उस वर्क को बाय हार्ट पूरा करना है ताकि आपको आपके प्रोफेसर्स को आप पे ट्रस्ट हो सके कि यार ये बॉय या फिर XYZ जो भी गर्ल है वो इस टास्क को जिम्मेदारी के साथ कंप्लीट कर सकती है या कर सकता है। क्योंकि होता है कि आप नहीं जानते कि जो आप ये असाइनमेंट्स जो प्रेजेंटेशंस वगैरह जो बना रहे हो अपनी कॉलेज लाइफ में, ये कब आपके काम आ सकती है आपके प्रोफेशनल करियर में। सो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है तो आपको उसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि होता ही है कि ये पहला तो आपकी प्लेसमेंट्स के अंदर, दूसरा आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्डअप कर देगी। जब आप कर देगी तब तक आप अपनी कॉलेज की डिग्री या फिर कोई भी XYZ जो आप कोर्स आप कर रहे हो उसको कंप्लीट करोगे। अब इस चीज की इंपॉर्टेंस प्लेसमेंट्स में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आज के टाइम पे आज का जो सिनेरियो चल रहा है, जो HR रिक्रूटर्स होते हैं वो देखते हैं कि यार कि जो XYZ जो भी पर्सन है ये कितना एक्टिव रहा है अपनी कॉलेज लाइफ के दौरान या फिर स्कूल लाइफ के दौरान। क्योंकि जैसे होता है कि बहुत सारे लोगों को जब वो बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर परफॉर्म करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिलती है, वो गिटार बजाना सीख जाते हैं, सिंगिंग करना सीख जाते हैं, पोएट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं, डिबेट्स वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस आपको अभी नहीं आज से 2-3-4 साल बाद पता चलेगी। सो गाइस पॉइंट नंबर 4 आता है कीप लर्निंग एवरी डे। अब कॉलेज लाइफ के दौरान हमें ट्राई करना है कि हम डेली कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नई स्किल्स अपनी लाइफ के अंदर ऐड कर रहे हैं जो कि हमारे बाद के फ्यूचर कैरियर में भी काम आएगी और अभी हमें ग्रेजुअली ग्रो करने में भी हेल्प करेगी। तो अब होता है कि हम 1920s में होते हैं कॉलेज के ड्यूरेशन में, तो हमें लगता है कि यार ये हमसे जूनियर है, यार हमें क्या सिखाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ट्राई करना है कि जिससे भी आपको सीखने को मिले, चाहे वो XYZ किसी भी एज ग्रुप का पर्सन हो, आपको डेफिनेटली उससे सीखना है। क्योंकि सीखने और सिखाने की कोई पर्टिकुलर उम्र नहीं होती, आपको बस जिस फोकस करना है कि लर्निंग पे, क्योंकि रेगुलरली आप लर्निंग करते रहोगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा यार मैं फ्री बैठा हूँ ऐसी कोई टाइम, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ इधर उधर कहीं भी जाके, तो आपको लगेगा कि हर बार आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। एंड इसी तरीके का और कंटेंट देखने के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।